राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पहुंच चुकी है गोपालगंज। राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देख रहे हैं कभी उनका मकसद नहीं पूरा होगा, और ना तेजस्वी का। वोट चोरी पहले होती थी 2005 के पहले, जब बैलेट पेपर में होती थी। मुद्दा बना हुआ है, देश भर में मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री की मां के लिए भद्दी गालियां मंच से देना, कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था। राहुल गांधी और जो महागठबंधन के इंडी गठबंधन के नेता लोग हैं उनको जवाब देगी जनता। कैसे देगी? वोट से देगी, वोट से देगी, वोट से चोट करेगी उनके सीने पे। तो डर है। हाँ, यही विपक्ष में आप हैं तो आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं। तो सोचिए जनता, यही ना डर है, यही डर है कि कभी सरकार यहाँ पे राजद की नहीं आ पाती है। कैसे आ गया कॉन्फिडेंस? कौन अच्छा लगता है? बीजेपी अच्छा लगता है। हाँ। बस और हम कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पहुंच चुकी है गोपालगंज, लेकिन बड़ा विवाद भी खड़ा हो चुका है जब दरभंगा में मोदी जी को गाली दी गई। उसके बाद से लगातार देखिए बिहार का माहौल बदल चुका है, इस यात्रा का सुर बदल गया है, ताल बदल गया है। अब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेने आए हैं कि अब जहां जहां राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा जा रही है तो पब्लिक के जहन में क्या चल रहा है, क्या लोगों में इसको लेकर नाराजगी है, क्या एनडीए को लोग वापस से सत्ता में लाना चाहेंगे या फिर महागठबंधन की सरकार बनाना चाहेंगे। देखिए अभी हम लोग यादवपुर चौक पर मौजूद है और यहीं से राहुल गांधी की यात्रा, तेजस्वी की यात्रा गुजरने वाली है। पब्लिक खड़ी है अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए। तमाम राजद के लोग और कांग्रेस के लोग यहाँ मौजूद हैं और आम पब्लिक भी मौजूद है। तो हम लोग आम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का मिजाज क्या है। क्या कहिएगा चाचा, नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। बहुत अच्छा है, माहौल बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। किसी एक पार्टी को हमेशा नहीं रहना चाहिए, 5-5 साल पर बदली करो तभी ये लोग मानेंगे। मनमाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आशुतोष कुमार शुक्ला हुआ। ये कह रहे हैं बदलना चाहिए, आप कह रहे हैं नहीं बदलना चाहिए। हाँ, तो बदलना चाहिए तो किसको लाना चाहिए? किसको लाना चाहिए इनसे पूछिए। राहुल जी को आना चाहिए, राहुल जी आना प्रधानमंत्री के चाहिए। योग्य वही है। उनका योगदान है सबसे बढ़िया देश में, वही उनका है। क्या योगदान आदमी है? है। कैसे आप जानते हैं उनको ईमानदार? बहुत आएगी तो एनडीए ही आएगी यहाँ पे। बिहार में अगर आएगी सरकार किसी को तो एनडीए की ही आएगी, एनडीए की ही आएगी। काम किए हैं सब, काम के नाम पे हम लोग वोट देंगे, एनडीए को ही देंगे। अभी अभी खबरों में आप लोग सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री को मंच से गाली दी गई है, क्या राय है उसको लेकर? गाली नहीं देना चाहिए, ये तो गलत बात है। किसी को गाली हाँ, ये किसी को गाली नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा में मोदी जी को गाली देना, क्या बिहार की जनता क्या बोलेगी? ऐसा बदले, लेकिन गाली गलौज नहीं करे। नहीं करे। देखिए पक्ष विपक्ष कोई हो, लेकिन अपशब्द उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर मोदी जी को माँ को अगर अपशब्द बोले हैं तो ये बहुत गलत बात है और इससे आक्रोशित बहुत जनता लोग जो है वो एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार श्रीवास्तव। क्या कहेगा राहुल जी की यात्रा में? कहते हैं कि राजद के लोग जो है, कांग्रेस के लोग खूब अच्छे से रैली निकाल रहे हैं, लेकिन किसी मंच से जब गाली दी जाती है, सही बात है क्या? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। जी, किसी को गाली ये नहीं देना गाली चाहिए। नहीं देना चाहिए। किसी को नहीं आप देना चाहिए। परिवर्तन तो होगा, नीतीश सरकार ही बनेगा। इसमें हाँ, राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देख रहे हैं कभी उनका मकसद नहीं पूरा होगा, और ना तेजस्वी का। जब होगा तो बीजेपी के सरकार रहेगा और हमेशा। अभी तो मैंने रुपया में 10 में 8 लोग हैं, आगे चलकर 100 में 100 लोग होगा बीजेपी का। राहुल गांधी में क्या दिक्कत है, तेजस्वी में दिक्कत क्या है चचा? राहुल में दिक्कत है कि पहले वो अपने बोली पर वो सुधार करे। और लोगों से बात कर लेते हैं हम, पब्लिक से। क्या नाम हुआ आपका? अभी आपने बताया कि आप कह रहे बीजेपी को आना चाहिए। क्यों बीजेपी को आना चाहिए? यात्रा पर तो राहुल गांधी तेजस्वी निकल रहे हैं और कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी पहले होती थी 2005 के पहले, जब बैलेट पेपर में होती थी। उस समय 11 बजे तक वोट को छाप कर रख दिया जाता था। शहर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भी होती थी, कहीं भी वोटिंग लोग अपना अपना मत, जो वोट होता है, अपना विचार, अपना मत। के दौर में। हाँ यार, लालू के दौर में तो वही तो गठबंधन है। हाँ। तो वो वाला हम लोग फिर दोहराना नहीं चाहेंगे कि वो सरकार आए। हम लोग के
जनरेशन में या उससे पहले वाले जो बताते हैं, जो कालखंड था वो कालखंड फिर ना आए। आपके लिए बढ़िया सरकार मतलब कौन है? बीजेपी है। एज ए आपका नाम क्या हुआ? जीतू कुमार मेरा नाम क्या हुआ। कहिएगा जीतू जी? देखिए राहुल तेजस्वी की जोड़ी अभी चुनाव के अंतिम चरण में पहुंच गई है, कुछ कमाल वमाल कर पाई है? देखिए इलेक्शन का टाइम है तो रैलियां तो होती ही रहती है, भीड़ भी आएगी, लोग भी देखेंगे। तो लेकिन असली भीड़ है, मतलब वोट देने वाली भीड़ है या देखने वाली है? तो इलेक्शन में वोट से ही जीता जाता है, भीड़ से नहीं जीता जाता है। और इलेक्शन का टाइम है तो रैलियां होंगी, लेकिन अभी भारत के इतिहास में इतनी योजनाएं जमीन पर पहले कभी भी उतरी नहीं है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, तो जिन लोगों ने योजना का लाभ लिया है तो उसी पे वोट करेंगे। योजना का लाभ कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, नीतीश कुमार। राज्य सरकार भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, और डबल सरकार है तो दोनों का फायदा मिलेगा। अच्छा, ये जो मंच से गाली का मुद्दा बना हुआ है, देश भर में मुद्दा बन गया है, प्रधानमंत्री की मां के लिए भद्दी गालियां मंच से देना, कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था। देगी चुनाव में, इसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी और जो महागठबंधन के इंडी गठबंधन के नेता लोग हैं उनको जवाब देगी जनता। कैसे देगी? वोट से देगी, वोट से देगी, वोट से चोट करेगी उनके सीने पे। यही तो डर है ना, जो डर है यही है। अगर आप यही विपक्ष में आप हैं तो आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं। तो सोचिए जनता, यही ना डर है, यही डर है कि कभी सरकार यहाँ पे राजद की नहीं आ पाती है। सरकार आएगी तो क्या होगा? यही होगा, जब प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं तो फिर राम पलवी का क्या होगा। प्रधानमंत्री को गाली देना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और जो राजद का सरकार देखा है, हम लोग देखे हैं उस दौर को। क्या होता है राजद की सरकार? न लाइट था, ढेबरी जला के लोग यहाँ पे दुकानदारी करते थे। दुकानदारी जो है 6 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती थी जी। दुकान मिट्टी के तेल की डिबिया जला के दुकानदारी। वो तो हम लोग देखे हैं ना, इसी मोड़ पे दुकानदारों से पूछ लीजिए, डिबरी जलता था, मिट्टी के तेल से दुकानदारी चलता था। तो मिट्टी का तेल कोई निकाल रहा है क्या? मिट्टी के तेल का अब जरूरत ही नहीं है ना, अब तो बिजली फ्री हो गया, 125 यूनिट फ्री हो गया। अब इतनी योजनाएं लोगों को मिल चुकी है तो लोग योजनाएं लेके वोट तो एनडीए को ही करेंगे ना। योजनाएं लेके लोग वोट एनडीए को करेंगे। क्या नाम है चाचा? क्या नाम भैया बताइए? मेरा विपुल दुबे नाम हुआ। क्या नाम है? विपुल दुबे नाम हुआ मेरा। सबसे पहले तो अभी ताजे मुद्दे पर बात करते हैं। जब इस यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में, ये जो गाली का कांड हो गया है प्रधानमंत्री के लिए, ये तो बहुत गलत हुआ है, इसके लिए बहुत आक्रोश है। हम तो एनडीए और बीजेपी के सपोर्टर हैं, शुरू से ही है। और क्यों है आप सपोर्टर? मतलब वो काम करते हैं, क्योंकि अभी देखिए पेंशन के लिए 1100 रुपये पेंशन सबका 400 पहले था, अब 1100 कर दिए हैं। ठीक है, हर चीज़ हमको लाभ है उनसे, हर चीज़ अच्छा लगा उनका। मतलब तेजस्वी भी तो कह रहे हैं हम लोगों को सरकार में ला दीजिए, 2500 रुपया क्या दे देंगे और क्या क्या कर देंगे। बस बोलने के लिए है। हाँ, ऐसे पद यात्रा जो निकला हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, सब पैसे के लिए आगे पीछे घूम रहे हैं। कितना भीड़ हो उससे मतलब नहीं है। तो अभी यात्रा पे देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़ी युवा जोड़ी है दोनों की, राहुल गांधी युवा, तेजस्वी युवा। घूम रहे हैं, बस पैसे के लिए घूम रहे हैं आगे पीछे। भीड़ से मतलब नहीं होता ना, वोटिंग के टाइम पता चल जाएगा सबको। भीड़ फ्लॉप है। भीड़ फ्लॉप है। क्या नाम है भैया? ये संदीप कुमार। बैठे रहिए, ठीक है। बाइक चला रहे हैं क्या? अभी रैली का माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है बिहार में? बीजेपी। बीजेपी की? सीधे बोल दिया आपने तो। इतना कॉन्फिडेंस? कुछ हाँ, कॉन्फिडेंस है। हाँ, कैसे आ गया कॉन्फिडेंस? कौन बस अच्छा लगता है? बीजेपी अच्छा लगता है। हाँ। बस, और हम कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा, ये राहुल गांधी तेजस्वी को क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे, बढ़िया हिट विट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। अब वोटिंग के बाद ना पता चलेगा। पर आपके लिए बेस्ट कौन है? मतलब अगर हम बीजेपी की आपके लिए बेस्ट? हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गाली वाली है, सुना है खबर के बारे में कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, ये सब गाली वाली दी गई है, अच्छा बात नहीं है गाली देना, गलत बात है। गलत बात है। आपके घर परिवार में किसी को गाली दी जाएगी, आप क्या करिएगा? क्या गाली कोई भी देगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ, बस ठीक है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। बाबा देखिए वहाँ पे बैठे हुए ध्यान से हम लोगों को देख रहे हैं। बाबा, क्या नाम है बाबा? रामा जी सिंह। अच्छा, इधर ही आप रहते, लोकल हैं आप? नहीं, हम लोग के घर गांव में पड़े। मतलब गोपालगंज के हैं ना आप? इधर के हैं।
तो इधर राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा निकल रही है। हम लोग ये जानने आए हैं कि क्या यात्रा जहाँ जहाँ से जा रही है, चुनाव का माहौल क्या बढ़िया होगा, क्या राजद पैसा बांटा जा रहा है, पैसा पर जो है लोग इकट्ठा होकर घूम रहे हैं। तो आप सीधे ही मतलब हमला ही कर दिया। हमला नहीं, क्लियर बात यही है कि पैसा देकर रंग दिखाए दिए, वोट उनके पास नहीं है। किसके पास ज्यादा पैसा, राहुल के पास कि तेजस्वी के पास? और पैसा तो भी उन्हीं को पार्टी लोग को क्या बनाएंगे, सब कुछ अच्छा, ये अभी कह रहे हैं कि क्या पता ये दोनों जोड़ी हिट हो जाए तो मोदी की, नीतीश कुमार की सरकार बदल दे, ऐसा हो सकता है क्या? ये हमको नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। मतलब ये जो इतना माहौल बन रहा है, ये हवा हवाई है, ये झूठ साज का बाजार है। झूठ का बाजार है। क्या बात है चाचा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री के ताली लोग बजा रहे हैं आपकी बात करते हो, मतलब आप तो एकदम खरा खरा बोल रहे हैं। नहीं, जो सत्य बात है वो बता रहे हैं कि झूठे का बाजार है। झूठ का बाजार है, झूठ का बाजार है। सबको देखिए, यहाँ लग रहा है गोपालगंज की ग्राउंड रिपोर्ट हम अभी लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है और फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि इस यात्रा के गुजरने के बाद यहाँ की कोई सत्ता परिवर्तन होती दिख रही है। हालांकि चुनाव नज़दीक आते आते और हम लोग ग्राउंड पर जाएंगे और पब्लिक के बीच में जाएंगे और जानेंगे कि यहाँ का मिजाज किस तरफ है। फिलहाल राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा से मिजाज नहीं बदला है। यहाँ भी लोग बीजेपी और नीतीश कुमार के समर्थन में हैं, मोदी के समर्थन में हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो गालियाँ दी गई हैं, ये जो बड़ा बवाल हुआ, इसको लेकर भी आम लोगों में खासी नाराजगी है। फिलहाल इस पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। देखते रहिए प्योर भारत। नमस्कार।